हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके टॉयलेट के अंदर भी छिपी हो सकती है खरबों की प्रॉपर्टी। क्या आपको पता है कि आज से कई सालों पहले किसी की बॉडी को पेड़ के अंदर दफना दिया गया था। मर्सिडीज गाड़ी जिसे खरीदना हर दूसरे इंसान की चाहत होती है, जो कई लोगों को जमीन के अंदर मिल चुकी है। इतना ही नहीं, पूरा का पूरा मकबरा ही किसी के घर के अंदर से निकला। दिन रात मेहनत करने वाला किसान जो जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी रहा था, वो एक ही झटके में खरबों का मालिक बन गया। ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? ये लोग इतने किस्मत वाले बने कैसे? ये कहानियां दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं हैं। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आज आप देखने वाले हैं, आई एम श्योर आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना एपिसोड। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। नंबर 1, क्या आपने कभी सुना है कि कोई अपने घर के टॉयलेट की वजह से करोड़पति बन गया हो? कभी नहीं सुना होगा, आई एम श्योर। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसे ही इंसान की कहानी जिसके टॉयलेट से निकली करोड़ों की प्रॉपर्टी। जी हाँ, ये कहानी है इंग्लैंड देश के लंदन शहर की। इस शहर में एक बार एक आदमी के घर के टॉयलेट में कोई परेशानी आ गई। उसने प्लम्बर को बुलाया और उसके बाद जो चीज उसके टॉयलेट से निकली वो सबको चौंकाने वाली थी। जी हाँ, जब प्लम्बर ने टॉयलेट के पाइप को चेक किया और धीरे धीरे नीचे की तरफ गड्ढा करने लगा तो पाया कि टॉयलेट के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। उस टॉयलेट के अंदर से इतना खजाना निकला कि आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की एक पूरी टीम को बुलाया गया। खोज शुरू हुई, एक एक करके बहुत सारे खजाने निकलते गए। क्या आप यकीन कर सकते हो कि उस टॉयलेट के अंदर से 500 करोड़ से भी कहीं ज्यादा की प्रॉपर्टी मिली। सब चौंक गए, सबको आश्चर्य हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। किसी के टॉयलेट से कैसे इतनी कीमती कीमती चीजें निकल सकती हैं। लेकिन ये सच है दोस्तों। हालांकि इंग्लैंड की सरकार ने उस आदमी को 50% हिस्सा दिया। मतलब ये कि करीब 70-80 साल पहले ही वो आदमी 250 करोड़ रुपए का मालिक बन गया था। इसे कहते हैं टॉयलेट में छिपे किस्मत। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? आप हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, दोस्तों ये कहानी है अमेरिका की। वर्ष 1978 एक पार्क में तकरीबन 10 बच्चे खेल रहे थे। जब वो जमीन को खोद रहे थे तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उन्हें लगा कि शायद जमीन के अंदर कोई ठोस वस्तु है। सारे बच्चे वहां से भाग गए। उन्होंने अपने मम्मी पापा को बताया इस घटना के बारे में। फिर होना क्या था, बच्चों के पेरेंट्स ने वहां खुदाई शुरू करवा दी। 4 घंटे की खुदाई के बाद पता चला कि जमीन के अंदर मर्सिडीज कार गड़ी हुई थी। जी हाँ, ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार। जब नंबर प्लेट से पता लगाने की कोशिश की गई तब जाकर चीजें क्लियर हो गईं। एक्चुअली कहानी ऐसी थी कि ये जो गाड़ी जमीन के अंदर गाड़ दी गई थी, ये चोरी की गाड़ी थी। जी हाँ, चोर जिसने इस कार को चुराया था उसे इसने सबकी नजरों से बचाने के लिए जमीन के अंदर गाड़ दिया था। लेकिन फिर जो भी कारण हो, वो इस गाड़ी को दोबारा कभी जमीन से निकाल ही नहीं पाया। पुलिस ने जब तहकीकात की तो पता चला कि ये कार 1974 में पॉल नाम के एक आदमी ने खरीदी थी। लेकिन 2 महीने बाद ही उसकी गाड़ी चोरी हो गई, जिसके बाद चोरों ने इस ब्रांड न्यू मर्सिडीज को जमीन के अंदर गाड़ दिया। फिर दुनिया में कैसी कैसी चोरी होती है यार। अगर यही हमारे देश के चोर होते तो मेरठ में जाकर मिनटों में गाड़ी कटवा देते, है कि नहीं दोस्तों? वहां के चोर बड़े शातिर हैं यार। आपके साथ कभी चोरी की कोई घटना हुई है? हमें कॉमेंट के जरिए बता सकते हैं आप। नंबर 3, दोस्तों जब भी आप कभी जेल का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? कैदी, है ना? या बहुत सारे पुलिस वाले, या फिर जेल के अंदर होने वाली गुंडागर्दी। ऑब्वियसली यही सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज हम आपको जेल के अंदर की एक अनोखी कहानी सुनाने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों ये कहानी स्पेन के जेल की है। इस जेल में 1000 से ज्यादा कैदी रहते थे। जैसे कैदियों से रोज काम कराया जाता है, वैसे ही उनसे भी काम करवाया जा रहा था। लेकिन वो दिन थोड़ा अलग था, क्योंकि उस दिन कुछ अलग होना था। जब सारे कैदी जमीन की खुदाई कर रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि जमीन के अंदर से कुछ सिक्के निकल रहे थे। जी हाँ, वो 1-2 नहीं, बहुत सारे सिक्के थे। बेचारे कैदी जेल के अंदर ही खुदाई कर रहे थे, तो सिक्कों को छुपाना इनके बस की बात तो थी नहीं। फिर ये करते भी क्या, इन्होंने पुलिस को बता दिया। पुलिस वालों के सामने खुदाई शुरू की गई। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं, उस जगह से कुल 7000 सोने के सिक्के मिले। जब उन सिक्कों की कीमत पता की गई तो पाया गया कि मार्केट में एक सिक्के की कीमत थी उस जमाने में 2 लाख रुपए। अगर यही चीज इन कैदियों को जेल के बाहर मिली होती तो शायद इन्हें कभी क्राइम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, जब भी कोई दुनिया से जाता है, मर जाता है, तो उसके साथ क्या किया जाता है? ऑब्वियसली या तो उसे जलाया जाता है या फिर दफनाया जाता है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताते हैं एक सच्ची कहानी। दफनाने और जलाने के अलावा भी इस दुनिया में कुछ हो चुका है। ये घटना है आज से 2200 साल पहले की। एक औरत की मौत हो गई, लेकिन न जाने क्यों न तो उसे जलाया गया और नहीं उसे दफनाया गया। उसे एक पेड़ में दफन कर दिया गया। जी आपने सही सुना, एक पेड़ के अंदर उसे डाल दिया गया। लेकिन जब 2200 सालों के बाद उसका कंकाल मिला तो सब चौंक गए। सबको लगा कि इस पेड़ के बीच से एक कंकाल किसका निकल रहा है।
दोस्तों उस पेड़ के अंदर न सिर्फ कंकाल था बल्कि बहुत सारे गहने भी थे, बहुत सारे जेवरात मिले। ये सब देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जब डॉक्टर ने उस कंकाल को चेक किया तो पता चला कि आज से 2200 साल पहले ही औरत मर चुके थे। लेकिन जिस तरह से इनकी डेड बॉडी के साथ आभूषण मिले, उसे देखकर ये तो साफ समझ आता है कि यह महिला बहुत रिच रही होंगी, मे भी कहीं की रानी रही होंगी। जब उनके आभूषणों का मूल्यांकन किया गया तो पाया गया कि वो कम से कम 80 करोड़ के थे। जी हाँ, कंकाल के साथ 80 करोड़ के गहने। हालांकि ये भी आपको बता दूं कि इनके बारे में कहा गया कि इनकी मौत बहुत ज्यादा मीठा खाने से हुई थी। नंबर 5। दोस्तों क्या आपको पता है कि 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था? ये दिन हिस्ट्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस दिन अमेरिका देश को आजादी मिली थी। जी हाँ, आज जो दुनिया का सुपर पावर है वो कभी ब्रिटिशर्स का गुलाम हुआ करता था। लेकिन 4 जुलाई के दिन पूरे अमेरिका में जश्न का माहौल होता है। लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत स्पेशल है। दोस्तों बात यह है कि जब ब्रिटिशर्स ने अमेरिका को आजादी दी थी तब देश के नाम एक लेटर दिया गया। हर अमेरिकन के घर में आपको ये चिट्ठी नजर आ जाएगी। हर अमेरिकन अपने घर में उस लेटर को फोटो फ्रेम करा के रखता है। लेकिन इस कहानी में मामला कुछ और ही है। एक आदमी जो कि शाम के समय एक फोटो फ्रेम खरीद कर अपने घर लाया था, उसने उस फोटो फ्रेम में आजादी का लेटर डाल दिया। लेकिन 2 सालों के बाद जब वो उस फ्रेम को साफ कर रहा था तब अचानक ही फ्रेम नीचे गिर गया और उस फ्रेम के अंदर से एक और इंडिपेंडेंस का लेटर निकला। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, जब इस लेटर के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि इंडिपेंडेंस लेटर की ओरिजिनल कॉपी है। उस इंसान ने इस लेटर को नीलाम कर दिया और 250 करोड़ रुपए कमाए। जी हाँ, 250 करोड़। लाइफ सेट हो गई उसकी। उसके बाद आपके साथ क्या कभी कोई ऐसी घटना हुई है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 6। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक लड़ी गई थी। लेकिन उस वर्ल्ड वॉर में जो आर्सेनल यानी कि बम और विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था वो आज भी कई जगहों पे मिलती रहती हैं। आप सोचिए ना, जब जंग ही 6 सालों तक चला हो तो गोली बारूद की कितनी बर्बादी हुई होगी, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये कहानी है फ्रांस की। एक दिन एक मछुआरे की टीम रोज की तरह नदी में जाकर मछलियां पकड़ रही थी। जाल फेंका गया और जब जाल को पानी से बाहर निकाला गया तो उसमें एक भी मछली नहीं थी। उस जाल में थे सारे विस्फोटक पदार्थ, उस जाल में थे कई सारे बॉम्ब। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इन विस्फोटकों से किसी को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे डेड बॉम्ब्स थे जिसका कि पहले ही इस्तेमाल कर लिया गया था। हालांकि सारे मछुआरे बहुत डर गए थे, लेकिन जब पुलिस की टीम ने आकर चेक किया तो पता चला कि ये सारे बॉम्ब यूज किए जा चुके हैं। लेकिन यकीनन कोई भी इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स को देख के घबरा जाए। नंबर 7। दोस्तों ये कहानी है टर्की की, जहां जमीन के अंदर से कुल 68 सिक्के मिले। हुआ ये कि शोधकर्ताओं की एक टीम जमीन के अंदर खुदाई कर रही थी। उन्हें अंदाजा लग गया था कि यहां से कुछ मिल सकता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, जमीन के अंदर से डब्बे में 68 सोने के सिक्के मिले, वो भी 1500 साल पहले। सोचिए जरा एक सिक्के की कीमत कितनी होगी। काश एक आध हमें भी मिल जाता। नंबर 8। एक किसान जो कि रोज ही दिन और रात खेतों में काम करता है हमारे लिए, ताकि वो अनाज पैदा कर सके और दुनिया को खाना दे सके। किसानों की स्थिति कैसी है ये हम सब जानते हैं, लेकिन कई बार ऊपर वाला भी किसान भाइयों पे मेहरबान हो जाता है, होना भी चाहिए। दोस्तों आज से कई सालों पहले एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे अपने खेत में कुछ ठोस सी चीज दिखी। उसने जमीन को खोदना शुरू किया। जमीन के अंदर जैसे उसने और ज्यादा खुदाई की तो उसने पाया कि वहां एक मकबरा था। जी आप कह सकते हैं कि उस खेत के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। उसने खुदाई और तेज कर दी। उसने देखा ये तो अलग ही दुनिया है, एक मकबरा और उसके अंदर खजाना ही खजाना। जी हाँ, जमीन के अंदर से उस किसान के लिए लॉटरी निकल गई। दोस्तों ये घटना है इटली देश की, जहाँ का सिंपल सा एक नियम है कि अगर आपको कोई भी खजाना मिलता है तो आप उसका कुछ हिस्सा सरकार को दे देते हैं और बाकी आपका हो जाता है। लेकिन ये जो किसान था वो थोड़ा ज्यादा ही चालू निकला। उसने सोचा कि वो सरकार को न बताकर ये सारी प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट संस्था को बेच देगा। उसने कोशिश भी की और अपनी कोशिशों में वो नाकाम भी हो गया। सरकार ने हालांकि उसे 1 साल की सजा दी, लेकिन उसके बाद उसके द्वारा खोजे गए खजाने को उसी के हिस्से कर दिया। वो उन पैसों से इतना रिच हो गया कि उसने एक म्यूजियम खोल दिया। दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा।